देखिए पाकिस्तान में तो आप टीवी पे बैठ के कह दें जनाब के फलां बंदा है चोर कातल डाकू, मिलियन लूट गया बिलियन लूट गया। आप जब ये चीज़ें यूके में एयर करेंगे, पाकिस्तान में तो ये चीज़ बेची गई ना। वो तो 20 साल प्रोजेक्ट में लोगों को बताया गया कि ये सब पूरा पाकिस्तानी तकरीबन सवा चंद एक लोगों के चोर है। अब जब यूके में आप वो कंटेंट एयर करते हैं तो यूके में आपको साबित करना पड़ता है कि ये एक्चुअली है या नहीं है, और फिर होता ये है कि टीवी चैनल माफ़ी मांगते हैं और चैनल्स बंद भी हुए। लेकिन उसके साथ साथ, और ये इससे बड़ा अच्छा हुआ है कि पाकिस्तान में जो मीडिया चैनल्स हैं उनके अंदर कुछ डिसिप्लिन आया। पाकिस्तान में तो कोई पूछने वाला, देखिए जहाँ स्टेट स्पॉन्सर कर रही हो इस तरह का कंटेंट कि लोगों को गालम गलोच करो, उन पर डेफेमेटरी एलिगेशन लगाओ, तो वहाँ तो क्या होना है। लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा अच्छा, सारे चैनल्स चाहे वो जियो हो, दुनिया हो, समा हो, यारवाई हो, कोई भी हो, सब के अंदर ये चेक एंड बैलेंस आया है कि एक्चुअली बहुत सारा कंटेंट है आप यूके में नहीं चला सकते, पाकिस्तान में। अच्छा, मज़े की बात यह है कि चैनल्स बहुत सारा कंटेंट है जो पाकिस्तान में चलाते हैं, यूके में नहीं चलाते, इसलिए कि उनको पता है कि यूके में इसके, कोई केस हो गया तो पैसे देने पड़ जाने। और इसलिए भी कि उन्हें पता है कि यूके में ये झूठ बोल रहे हैं हम, तो यूके में नहीं बिकेगा। वहाँ चल जाएगा। मैं आपको नाम नहीं लूँगा, बट बाज़ चैनल्स हैं, 5-6 ऐसे बड़े हिट प्रोग्राम्स थे जो यूके में आते ही नहीं थे। इनिशियली आते थे, बाद में बंद हो गए। यानी बिल पाकिस्तान में वो रेटिंग्स लेते थे। वजह क्या है? झूठ बिक रहा था, इसलिए कि उनके ऊपर यह था कि इनके ऊपर डेफामेशन के केसेस आ जाएंगे। और दूसरा एक फैक्टर ये भी है आपके यहाँ पे, जो तकरीबन एक किसी भी चैनल को रन करने के लिए आपको 50 से 60 हज़ार पाउंड मतलब सिर्फ रनिंग एक्सपेंडिचर्स चाहिए। उसकी फ़ीस है, मुख्तलिफ जो है ये अलग है, उसके अलावा जो आप सैलरीज़ के देते हैं। तो वहाँ पे चैनल वही सस्टेन करेगा जिसके पास एक्चुअली एक ब्रांड नेम के लिए भी उनको प्रेजेंस चाहिए, वो, और ये कि दूसरा जिसके पास पैसा होगा वो कर सकेगा। सो एक रीज़न ये भी बन रही है कि चैनल्स मतलब अब नए नहीं आ रहे। इलेक्शन जो अभी जो हालात लग रहे हैं, वैसे इलेक्शन होंगे अब इसके बाद, तो देखें सारा सुप्रीम कोर्ट ने भी अब एक बाइंडिंग ऑर्डर्स दे दिए हैं, और लग ये रहा है कि इलेक्शंस चाहे जिस शेप और फॉर्म में हो, आइडियल इलेक्शन तो पाकिस्तान में आप बताएं कब हुए हैं, तो कंटिन्यूएशन होगी जिस तरह 2018 के थे, 2000 उससे पहले चाहे 13 था। तो जितना एक एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है, इलेक्शन पाकिस्तान में होंगे, और जो डेट दी गई है उसी में होंगे। जी जी। अगर इलेक्शन ना होने होते तो नवाशी वापस ना जाते, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, क्योंकि हम तो बहुत सारी चीज़ों के हमें बैकग्राउंड का पता है। इलेक्शन की गारंटी हुई है तो नवाशी साहब वापस गए हैं, और ये उनका बिल्कुल आपने गारंटी का वर्ड यूज कर दिया, अब ये गारंटी का वर्ड पकड़ा जाए। की गारंटी, इलेक्शन की गारंटी की बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन की गारंटी थी, क्योंकि उनका एक नज़रिया रहा, जब भी बैठते थे वो इस बात पे कायल थे कि जब इलेक्शन हो तब उनको पाकिस्तान जाना चाहिए, ताकि वो मैक्सिमम फ़ायदा अपनी रिटर्न का ले सकें। कोविड के बाद यहाँ पे पाकिस्तान में तो आपका लॉकडाउन नहीं हुआ था, यहाँ पे लॉकडाउन हो गया था, हर चीज़ बंद हो गई थी। जब हर चीज़ बंद थी तो एडवर्टाइजिंग बंद थी, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वही था। तो उस वजह से तमाम चैनल जो हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी, दूसरे चैनल्स को भी हिट हुआ, वो उनका रेवेन्यू डाउन हुआ। तो इस वजह से एक बड़ी हिट पड़ी। जैसे मुर्तज़ा बता रहे थे कि यहाँ पे पैसे चाहिए, मंथली कॉस्ट है, जो फ़ीस है तकरीबन 30,000 पाउंड, तो सिर्फ आपको यहाँ पे 3 इधर स्काई की फ़ीस देनी है, सैटेलाइट की देनी है, बाप की देनी है, वो देनी है। बाकी तो आप ऑफिस बनाते हैं, अपना स्टाफ रखते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे वैसे भी डिजिटल मीडिया के आने के बाद टीवी देखने का रुझान पाकिस्तान में भी कम हुआ, यहाँ पे भी हुआ। तो इन सारी सूरत हाल में फिजिबल नहीं रहा। और दूसरा जो खौफ है, जो झूठ उधर बिकता था, अब झूठ यहाँ पे आ नहीं रहा। अब तो मैं खुद, क्योंकि हम तो ये भी और मैं भी, हम आधे वकील खुद बन चुके हैं, क्योंकि पिछले भी जो इस ऑर्गेनाइजेशन में था, इसमें भी कई केसेस भुगते हैं। मतलब वो A to Z जो है वो किए हैं, मतलब कम से कम 5 से 6 हाई कोर्ट तक हमने ये उसकी नोटिस से लेके, अभी भी एक केस में मैं गवाह हूँ, ये भी गवाह है। और इसके अलावा 2 केसेस मैं खुद कर रहा हूँ, एक क्या नाम है, जमात के 2 लीडरों के ख़िलाफ़, वो भी मेरा चल रहा है। तो यहाँ पे रह के हमें डेफेमेशन जो है ना, और मुर्तज़ा वैसे भी डेफेमेशन का मास्टर है ठीक है। मैं इसलिए कह रही हूँ ना, पता नहीं कितने केसेस मुर्तजा ने जीते हैं, बाकी तो पता नहीं इससे पैसे बना लिए होंगे आपने। इससे बड़े बड़े ठीक ठाक पैसे हैं ये। और किसने? नासिर भट्ट ने, नासिर भट्ट, 2 लोगों ने यहाँ से बड़े पैसे बनाए हैं डेफेमेशन। लेकिन ये एक सबक है कि आपको झूठ पे यहाँ पे नहीं चल सकता। यहाँ पे आपको इवन टीवी पे नहीं, सिर्फ ट्विटर पे भी आप किसी की तस्दीक नहीं कर सकते, वो भी डेफेमेशन में आता है। फेसबुक में भी आता है। अगर ये लॉज पाकिस्तान में लगने चाहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि बहुत सारी हमारी तंजीमें कहती हैं जी फेसबुक या सोशल मीडिया पे ना लगाएं, लगने चाहिए ताकि झूठ सच की तमीज़ हो।
और पूरी दुनिया में होता है। इनफैक्ट आप इंडिया में देख लें, किसी की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे, फौरी तौर पे उनकी एजेंसीज जो हैं, उनके इदारे जो हैं वो हरकत में आते हैं। अब बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, टाइम भी थोड़ा है। आखिरी सवाल, कोई पाकिस्तानी हो, लंदन में हो, जहाँ मर्जी हो, एक सवाल वो पाकिस्तान की हर गली हर नुक्कड़ में होता है, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो भी जाए तो भी होता है कि तुहानू की लगता है इलेक्शन होंगे? पहले ये सवाल होता था नवाज शरीफ कदों आ रहे हैं। हमने ये सवाल बहुत भुगता है, जो भी पाकिस्तान से फ़ोन करता था नवाज शरीफ कब आ रहे हैं, नवाज शरीफ कब आ रहे हैं। अब उसके बाद से सवाल है इलेक्शन हो रहे हैं, और भी मतलब जहाँ भी बैठे हैं इलेक्शन हो रहे हैं। भाई लगता तो यही है कि जो चीफ जस्टिस साहब काजी फायद ईसा ने जाने से पहले जो किया है, और इसके अलावा जो इस वक्त फ़ौजी क़यादत है, सियासी क़यादत है, वो इस वक्त सवाए एक जमात के सब चाहते हैं कि इलेक्शन हो। मुस्लिम लीग नून अपनी तैयारी कर रही है, पीपल्स पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, मौलाना फजल रहमान लगे हुए हैं, MQM है, मतलब सब लोग लगे हुए हैं, और इवन हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी फैसिलिटेट कर रही है। तो पाकिस्तान के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, ताकि ये बेयकीनी का ख़ात्मा हो और मामला आगे चले।